गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे विषय विज्ञान की। तो विषय विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र जो कि हमारी यूपीएमएसपी जो कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ चुका है। तो आज हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर की बात करेंगे जो 2022-23 के लिए बना हुआ है। समय आपको पता ही है, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक सेम जैसा 2 पेपर में हिंदी इंग्लिश में रहा है वैसे ही 70 नंबर का होगा। एक कंपलसरी चीज़ है, आपको 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस दिए जाएंगे और कुछ निर्देश हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और सबसे पहली लाइन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए ही निर्धारित हैं। परीक्षा करने का समय 3 घंटे है और प्रश्न पत्र पढ़ने का समय 15 मिनट, इसीलिए 3 घंटे 15 मिनट का टोटल समय दिया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है खंड का में। तो पहला प्रश्न है, जैसे जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, हमें ओमार शीट दी जाएगी, उसमें 20 ऑप्शन मतलब 20 गोले दिए होंगे 20 नंबर तक सीरियल नंबर के हिसाब से, क्रम संख्या के हिसाब से। उसी में हमारा जो ऑप्शन सही होगा, जैसे का सही होगा तो का पे गोला बनाना है, खा सही होगा तो खा पे गोला बनाना है, गा सही होगा तो गा पे गोला बनाना है। उस पे बना के अच्छे से, और हाँ, गोला हमारा ओमार शीट से बाहर नहीं होना चाहिए, उसमें जो बना हुआ है उसके अंदर ही हमारा पेन की इंक रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे प्रश्न खंड का में 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देने हैं, हमें क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेना है। बाकी हमने याद तो किया ही है, जब याद किया है तो कोई समस्या ही नहीं है, जो चीज़ें हैं उसी के हिसाब से आंसर देते चले जाना है। अब हम खंड खा की बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपने देखे। खंड खा में भी इसमें केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे आपने खंड का में देखा, तो खंड का में फिजिक्स के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान के, विद्युत के बारे में पूछा गया है, लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं, नेत्र क्या होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा गया है। खंड खा में आ जाएंगे तो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको हम देखेंगे, उनको हल करेंगे। तो केमिस्ट्री के हमारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उसके बाद खंड गा में आ जाएंगे। तो जब उपखंड गा में आएंगे तो इसमें हमारे 7 क्वेश्चन हमें कैसे दिए हुए होंगे, जो कि हमारे बायो के होंगे, वो भी हमें अच्छे से करने हैं। आप लोगों ने अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ा है, केवल आपको गोला अच्छे से भरना है, जो ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करने होंगे, शॉर्ट में करने होंगे, लेकिन जो मल्टीपल वाले हैं इसमें आपको नंबर भी मिलेंगे, इससे आपका फ़ायदा भी है। अगर आपका, क्योंकि आपको पता है चूंकि 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 70 नंबर में से अगर 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस आ जाता है तो आपके लिए पास होने के लिए कोई समस्या नहीं बचती है। उसके बाद हम बात करेंगे खंड, अब उपखंड गा के ये हमारे क्वेश्चन थे जो बायो के थे। अब हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों की बात करेंगे जो लिखित हैं। उपखंड का में देखेंगे, गोले दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखने हैं, जो कि हमारा सीधा सीधा 4 नंबर में पूछा गया है। इसमें हमें 4 नंबर मिलेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है कॉपी में, तो इसका आंसर भी हम अच्छे से दे सकते हैं। जितना अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छे से हमें नंबर एग्जामिनर देगा। तीसरा क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों की किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम तथा 1 ओम हो। तो ये हमें संयोजित करना है, संयोजित करना आपको सिखाया गया होगा तो आप अवश्य करेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें फ्लेमिंग के जो अंगूठे के नियम हैं और चुंबकीय क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में बताना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ऑप्शन में भी मिलेगा, आप इसका आंसर दे सकते हैं या तो विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा क्रियाविधि भी बता सकते हैं तथा विद्युत मोटर में विविक्त वलय का क्या महत्व है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद उपखंड खा में आएंगे। इसमें हमारे कुछ यौगिक दिए हुए होंगे, उनकी हमें संरचना लिखनी है, बनानी है चित्र सहित। तो जैसे क्लोरोपेन, इसकी जैसी संरचना होगी यहाँ पे हम उसको डायग्राम के माध्यम से दिखा देंगे। ये भी हमारा 4 नंबर का है। अच्छे से करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी और हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएंगे। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। अब इसमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन है तत्वों की पहचान करना है कि ये तत्व कौन कौन से हैं। जैसे N, ये नाइट्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु क्रमांक। और तथा आवर्त में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, आवर्त भी पहचानना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमें समीकरण दिए जाएंगे, उन्हें संतुलित करना होगा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें हम CO2 मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जल हमारा अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमें संतुलित करनी होंगी, जो जहाँ पे कमी होगी उसको वहाँ पे भरना होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट जिंक के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हमें प्राप्त होगा। एल्युमिनियम की क्लोराइड के साथ Cl3 के साथ, तो जिससे हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा, जब बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा तब एक बार अच्छे से ब्रीफ में बहुत अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। आप कभी भी रिएक्शन को संतुलित करना कतई भूलेंगे नहीं। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या तो 2-2 नंबर की हमें टिप्पणी लिखनी होगी। संयोजन अभिक्रिया क्या है, मैंने आपको 1 नहीं 500 बार बताया है। संचारण क्या है, इसके बारे में भी बताया है। भर्जन क्या है, इसके बारे में भी काफी बात हुई है। अब खंड ग में आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। इसमें बायो का पहला क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान का। इसमें संकरण दिए गए होंगे, संतत के बारे में लिखना होगा। इसके बारे में भी एक विशेष क्लास के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर चित्र द्वारा समझा देते हैं तो आपको 4 पे 4 नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर नियंत्रण करने के कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इतना अच्छे से बताया है कि अगर आपका बोर्ड में आ जाए या यहाँ भी आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। वृक्कों में मूत्र निर्माण की साचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 12 में हमारा लॉन्ग आंसर है। इसमें हमें ऑप्शन भी मिलेगा। मानव नर जनन तंत्र का हम चित्र सहित उल्लेख कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, या तो हम वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझा सकते हैं। अब आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में चीजें लिख के मैसेज कर दीजिए, उसके जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो आई होप आपको साइंस का पेपर हल करना अब अच्छे से आ गया होगा। अब जब एग्जाम आएगा तो आप लोगों को कोई समस्या